नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज के अंदर। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं कि आप लोग अपने केवीएस के एग्जाम में 160 मार्क्स लाना चाहते हैं। दैट मीन्स 160 प्लस अगर मार्क्स अचीव करना चाहते हैं 180 में से, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। दैट मीन्स ऑल सब्जेक्ट्स की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। बस इस वीडियो में बताए हुए हर एक स्टेप को आप लोग फॉलो कर लेना। यकीनन मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि 160 के आसपास का अगर आपका टारगेट है तो वो ज़रूर अचीव होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि 160 प्लस मार्क्स लाने के लिए मैं आपको ये सारी बातें कैसे बता पा रहा हूँ, तो मैंने खुद भी केवीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, पीजीटी इंग्लिश का। एंड इसके अलावा मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को केवीएस के लिए प्रिपेयर कराया है। और अभी लास्ट अगर हम देखें 2023 में काफ़ी सारे अच्छे सिलेक्शंस हम लोगों ने दिए हैं पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आपको 160 प्लस मार्क्स लाने हैं तो कुछ वो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए आपको जो बाकी लोग फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, दैट मीन्स जो टॉपर फॉलो करते हैं सिर्फ वही फॉलो करने की जरूरत है आपको। इस वीडियो को देखने के बाद एक बात तो पक्की है कि आप सब लोग जितने भी स्टूडेंट्स हो, सभी का केवीएस का रिटन एग्जाम तो 100% क्वालिफाई होगा और इंटरव्यू की कॉल्स भी आपको जरूर आएंगी। ये मानता हूं कि मैं सभी के 160 प्लस नहीं आएंगे, 160 से थोड़े बहुत कम हो सकते हैं, 150 के अराउंड रह सकते हैं स्टूडेंट्स के, लेकिन आपका रिटर्न 100% क्वालिफाई होगा। सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको सबसे पहले सिलेबस पता करना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या पैटर्न है, कितने मार्क्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है, उस सब्जेक्ट में क्या सिलेबस होता है। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक अच्छा सिलेबस ही अच्छी लर्निंग करा सकता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या सिलेबस फॉलो करना है, मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट्स में से कितने टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, सिर्फ आप खाना पूर्ति करते हैं। ठीक है, तो किसी भी मंजिल को तय करने से पहले उसका रास्ता पता करना जरूरी है ना। तो इसी तरीके से किसी एग्जाम को क्रैक करने से पहले उसका सिलेबस पता करना जरूरी है। जैसे कि आप सभी लोगों ने सिलेबस को ऑलरेडी देख लिया होगा कि आपके टोटल 6 सब्जेक्ट्स आएंगे, जिसमें एक हिंदी आएगी, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज जो कि 10-10 नंबर की आपकी रहने वाली है। इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स पूछा जाएगा 10 नंबर के लिए। ठीक है, जिसमें थोड़ा बहुत जीके का सेक्शन भी 2-4 क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, अदरवाइज फुल फ्लेज करंट अफेयर्स ही रहती है उसके अंदर। ठीक है, 5 नंबर की रीजनिंग रहने वाली है, तो रीजनिंग ज्यादा वेटेज नहीं है, तो इतना ज्यादा टाइम रीजनिंग पर मत लगाना। आईसीटी की बात करें यानी कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस की, वो भी 5 नंबर के आएंगे। ठीक है, एंड इसके अलावा आपका 40 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, जिसको पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप सिलेबस देखेंगे ऑफिशियल तो आपको यहां पर लीडरशिप एंड एजुकेशन की बात उस सिलेबस के अंदर लिखी होगी। तो इसको सिंपली हम लैंग्वेज में समझें तो टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा आपसे। अगर आप टीजीटी पीजीटी के कैंडिडेट है तो 40 मार्क्स का यानी काफी अच्छी वेटेज आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की होगी। और अगर आप पीआरटी कैंडिडेट हैं तो 60 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा। दैट मीन्स सबसे बड़ा रोल टीचिंग एप्टीट्यूड प्ले करने वाला है आपके एग्जाम को क्रैक करने में। ठीक, एंड इसके अलावा आप लोगों का 100 मार्क्स का टीजीटी पीजीटी अगर आप हैं तो सब्जेक्ट का पेपर आएगा टीजीटी एंड पीजीटी में। एंड अगर आप पीआरटी के कैंडिडेट हैं तो आपके बाकी के जनरल पार्ट 100 मार्क्स के होंगे और सिर्फ ओनली 80 मार्क्स का आपका मेन सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, मेन सब्जेक्ट्स में जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ाना चाहते हैं ना, स्कूल लेवल पर जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उन सब्जेक्ट्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, वो आपका मेन सब्जेक्ट होगा। आई होप बहरहाल आपने ये सारे पैटर्न को समझ लिया होगा। एंड आपको ये इसका सिलेबस क्या, कौन से टॉपिक्स आते हैं, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको एक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां पर डिटेल में आपको सिलेबस मिल जाएगा कि केवीएस में किस सब्जेक्ट में क्या सिलेबस फॉलो करने की जरूरत है आपको और कितनी कितनी क्या क्या वेटेज होती है, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। इन डिटेल जानना चाहते हो तो आपको एक लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइव का, उसमें आपका पूरा डिटेल सिलेबस मैंने दिया हुआ है। अब आपका सिलेबस आपको पता चल गया, पैटर्न आपको पता चल गया। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है कि एक अच्छा कंटेंट आप लोगों के पास अवेलेबल होना चाहिए। अब कंटेंट कहां से आएगा, तो पहली चीज, कभी भी कोई भी केवीएस की एक ऐसी बुक मत खरीदना, मतलब कोई मास्टर गाइड मत खरीदना या ऑल इन वन सब्जेक्ट जिसके अंदर होते हैं वो वाली गाइड कभी भी मत खरीदना। ठीक है, क्योंकि उनका जो कंटेंट होता है वो बहुत ही बेकार कंटेंट होता है और वो एग्जाम तो क्रैक कहीं से भी नहीं कराने वाला। अगर आपने ऑलरेडी खरीद ली है वो बुक तो उसको बंद करके रख दो। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज फॉलो करने की जरूरत है, अलग अलग बुक्स लेने की जरूरत है, या अगर आपको कहीं से नोट्स अरेंज हो जाते हैं तो वो सबसे ज्यादा बेटर काम कर सकते हैं आपके लिए। तो मैं पहले बता देता हूं आपको किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या फॉलो करने की जरूरत है आपको। देखो, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अगर आप कोई भी लैंग्वेज की ग्रामर की बुक खरीद लेते हैं, ठीक है, मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल पर अगर हिंदी ग्रामर की कोई बुक आती है या इंग्लिश ग्रामर की कोई बुक आती है तो आपकी टोटल ग्रामर
ठीक है, उसमें से कवर की जा सकती है। अगर आप लोगों को कहीं से भी ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाती है, किसी बुक स्टोर पर मिल जाती है, या कोई आपके पास ऑलरेडी किसी स्टूडेंट के नोट्स पड़े हुए हैं, दैट मीन्स आपके किसी फ्रेंड ने कहीं से कोचिंग ली हो, हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर के आपको नोट्स वहां से अरेंज हो सकते हैं, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। और वो सारी चीजें सिमिलर होती हैं, चाहे बुक खरीद लो चाहे वो नोट्स ले लो, लेकिन नोट्स में थोड़ा सा रिफाइंड मैनर में हो जाएगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जल्दी आपको मिल जाएंगे उसके अंदर। रीजनिंग के लिए एक पतली सी बुक आती है अरिहंत की, आप वो खरीद सकते हो, 100-150 अराउंड की आती है, ठीक है, वो आप खरीद सकते हो। उसमें सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, और 5 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी, तो 5 नंबर में ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको, ठीक है। बात कर लेते हैं आईसीटी की। तो आईसीटी के लिए सिंपली एक काम करो, आप गूगल पर सर्च करो कि फ्री आईसीटी पीडीएफ डाउनलोड करके, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो बहुत सारी ऐसी आईसीटी की आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी जो आपके एग्जाम में पूरी तरीके से हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। अब रही बात मेन सब्जेक्ट की, कि मेन सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है, कंटेंट कहां से अवेलेबल होगा। तो पहले तो आप सबसे पहले अपने सिलेबस की अच्छे से स्टडी करो, सिलेबस को पढ़ो, किसमें क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, उसकी अच्छे से रिसर्च करो, फिर देखो वो कंटेंट कहां से अवेलेबल हो सकता है। इसका सबसे अच्छा सोर्स पता क्या है, कि किसी टीचर के अगर आपको नोट्स मिल जाते हैं तो आप डायरेक्टली रिफाइंड मैनर में प्रिपरेशन कर पाएंगे, ठीक है। और अगर नोट्स नहीं मिलते हैं तो आप किसी ऐसे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से, सब्जेक्ट के मेंटोर से बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि हमें क्या कंटेंट फॉलो करना चाहिए। और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स का कंटेंट के लिए मैं वीडियोस अलग से बनाऊंगा कि आपको मेन सब्जेक्ट की तैयारी कहाँ से करनी है, कुछ सब्जेक्ट्स की, ठीक है, जिनके बारे में मुझे पता है या मेरे साथ के जो टीचर्स हैं उनको पता होगा, तो मैं ज़रूर आपको एक वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट में क्या कंटेंट फॉलो करना चाहिए। मेनली बात कर लेते हैं जनरल पेपर की। तो जनरल पेपर के लिए आप लोग किसी फ्रेंड से अपने नोट्स भी ले सकते हैं, अगर किसी ने कोचिंग कहीं से ली हो तो वो काफ़ी यूजफुल रहेगी आपके लिए। आप खुद से भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जनरल पार्ट अगर प्रिपेयर करना चाहते हो आप। मैं मेन सब्जेक्ट की आपको मना करूंगा कि वो कोचिंग के लिए आप बिल्कुल भी ट्राई ना करें, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है, मेन सब्जेक्ट का। क्योंकि मेन सब्जेक्ट का हो सकता है कि सिलेबस इन केस चेंज कर दिया जाए, तो आपको कोचिंग लेने की तो जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी लेवल पर प्रिपेयर कर लो, सिलेबस ऑलरेडी आपके पास है। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड प्रिपेयर करने के लिए अगर आप बुक चाहते हो कि बुक खरीदें, तो प्रतियोगिता साहित्य एक पब्लिशर है, उसकी कोई भी टीचिंग एप्टीट्यूड की बुक खरीद लेना, वो 100% आपको आपका जो केवीएस का सिलेबस है ना उसको टारगेट करा देगी, ठीक है। 2-3 बुक्स आती हैं, वो सारी बुक्स आप खरीद सकते हो, क्योंकि उनके अंदर कंटेंट जो है वो बहुत टॉप लेवल का कंटेंट है। आप देखना एक बार, अगर मंगा सकते हो, आई थिंक ये भी 150 रुपये तक की समथिंग आ जाएगी, ठीक है, 150 या 200 रुपये की मैक्सिमम आएगी, तो वो आप बुक ले सकते हो, उसमें थोड़ा बहुत ठीक ठाक कंटेंट है। बाकी मार्केट की किसी भी बुक में कोई ठीक ठाक कंटेंट नहीं है। अब रही बात जनरल पार्ट के पूरे कंटेंट के नोट्स की, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला है कि नोट्स मिल जाते हैं तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है, तो आप मुझे 1 वीक का समय दो, मैं आप लोगों के लिए एक रिफाइंड मैनर में, ठीक है, सारे कंप्लीट, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, ठीक है, और आपकी आईसीटी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, इन सभी के नोट्स मैं आप लोगों को 1 वीक के अंदर अवेलेबल करा दूंगा। किसी एक और अलग वीडियो बना करके मैं उसमें अनाउंसमेंट करूंगा कि आपको वो नोट्स कैसे मिल सकते हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, पूरे जनरल सेक्शन के एक रिफाइंड मैनर में, मतलब काफ़ी अच्छे खासे नोट्स मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए। विद इन वीक वो वीडियो आ जाएगी आपके पास, और उस वीडियो में मैं बता दूंगा कि कैसे आपको वो नोट्स मिल सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, डोंट वरी, ठीक है, आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तब तक आप चाहो तो किसी भी कंटेंट से, जो भी मैंने आप लोगों को बताया है कि इन कंटेंट की बुक खरीद करके आप प्रिपेयर कर सकते हो। अब इसके अलावा एक ऐसा टाइम टेबल आप फॉलो करो जिस टाइम टेबल के अंदर आप लोगों को प्रैक्टिस का भी इनफ टाइम मिले, प्रिपरेशन करने का भी इनफ टाइम मिले आप लोगों को, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपके वीक एरियाज हैं सबसे पहले उसकी प्रिपरेशन करनी है आपको, और जो आपके स्ट्रॉन्ग एरिया हैं उनकी आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। कभी भी वीक एरियाज की प्रैक्टिस नहीं करनी, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। और जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उनकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए आपको, उनकी डायरेक्टली आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस आपका कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाएगी, एंड आपके जो वीक एरियाज है उसमें प्रिपरेशन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, ठीक है। तो बच्चे उल्टा करते हैं जनरली, लेकिन उल्टा आप नहीं करिएगा। आप अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग एरिया है तो प्रैक्टिस पे चलिएगा, और अगर वीक सब्जेक्ट है कोई तो उसकी आपको प्रिपरेशन करनी है, और प्रिपरेशन अच्छी जगह से होनी चाहिए, क्योंकि ये मैटर करता है कि कौन टीचर क्या पढ़ा रहा है। अगर वो अप्रोप्रिएट मैनर में नहीं पढ़ोगे, जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं
केवीएस के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड, लेकिन आपने पढ़ लिया सीटेट वाला टीचिंग एप्टीट्यूड, तो वो किसी काम का ही नहीं है आपके, ठीक है, क्योंकि लेवल ही चेंज हो जाता है, ठीक है। या डीएसएसबी के लिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड आता है और केवीएस के लिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड आता है उसमें भी डिफर है, ठीक है। ये कैसे डिफरेंट है ये मैं किसी दिन वीडियो में आकर के आपको क्लियरिटी से बताऊंगा। टॉपिक सेम होने के बावजूद भी आपको एक अलग एस्पेक्ट को टच करने की जरूरत होती है उसमें, ठीक है। ये डिटेल में टीचर्स को पता नहीं होता, लेकिन आप एग्जाम के क्वेश्चंस देखोगे तो ये वेरी कर जाएंगे, वो आपको क्लियरली नजर आ जाएंगे कि हाँ इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और टाइम टेबल देखो, जितना भी टाइम आपके पास अवेलेबल है ना, उन टाइम्स को है ना 2-3 शिफ्ट में डिवाइड करो। 2-3 शिफ्ट में डिवाइड करने का मतलब ये है कि अगर आप हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, या कोई भी किसी भी तरीके के आपके पास टाइम अवेलेबल है, अगर ज़्यादा समय है तो कम से कम 8-10 घंटे की प्रिपरेशन करो, कम समय है तो 6 घंटे, उससे भी कम समय है तो मिनिमम 2 घंटे तो पूरे दिन में निकालने ही हैं आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, जिसमें प्रैक्टिस को भी इनफ टाइम देना है और अपनी प्रिपरेशन को भी इनफ टाइम देना है। और अब मौका, बहुत ही सही मौका है आप लोगों के पास। देखो अगर आप इस टाइम पर चूक गए ना तो आप एग्जाम टाइम पर बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपके एग्जाम होने में कम से कम 5-6 महीने हैं। क्यों? क्योंकि 1-2 महीने बाद आपको पता चलेगा कि भाई नोटिफिकेशन आ गया है, फिर उसके 1-2 महीने बाद आपका एग्जाम होने की अनाउंसमेंट हो जाएगी, ठीक है, और एग्जाम अनाउंस होने 1-1.5 महीने के बाद 1 महीने के नोटिस पीरियड में एग्जाम हो जाएगा। तो दैट मीन्स 5-6 महीने हैं आपके पास अगर आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी डिले मत करना, क्योंकि आप जैसे ही डिले करोगे तो 2-3 महीने निकल जाएंगे और एग्जाम फॉर्म आ जाएगा, और एग्जाम फॉर्म के बाद डायरेक्ट एग्जाम डेट ही देखने को मिलेगी आपको, तब प्रिपरेशन करना हाथ पैर फूलने के बराबर होगा। एट लास्ट में यही कहूंगा बच्चों, प्रिपरेशन से ज्यादा प्रैक्टिस में बिलीव करना, क्योंकि प्रिपरेशन ओनली 20% यूजफुल होती है आपके एग्जाम क्रैक करने में। मैंने खुद डीएसएसबी का एग्जाम और केवीएस दोनों के एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं। मुझे इस बात की बहुत अच्छे से अनुभव है कि आपको प्रैक्टिस कितना ज़्यादा हेल्प कर सकती है आपके सिलेक्शन में। और जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है आज तक, ठीक है, उन सब से आप अगर बात करोगे तो वो प्रैक्टिस को ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बताएंगे आपकी प्रिपरेशन का, ठीक है। और इसी केवीएस प्रिपरेशन के साथ साथ आपको एक काम और करना है कि एक अच्छा सा मेंटोर, उसकी गाइडेंस में रहना है हमेशा आपको। वो मेंटोर आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहेगा कि क्या पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, कितना कंटेंट पढ़ना है, एग्जाम फॉर्म्स कब मिलने वाले हैं, कितना टाइम आपको और एग्जाम में मिलने, मतलब अगर आप किसी मेंटोर की गाइडेंस में रहोगे स्टार्टिंग से लेकर के जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, तो आप समझ लीजिए कि आप एक राइट पाथ पर होंगे। लेकिन अगर बिना मेंटोर के आप प्रिपरेशन करे जा रहे हैं और आपको कोई मतलब ही नहीं बन रहा कि भाई कोई टीचर आपको गाइड करे ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बच्चों हो सकता है कि आप गलत ट्रैक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं आपका वो मेंटोर बन सकता हूं, तो यकीन मानो बच्चों, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि एग्जाम तक आपकी वो मेंटोरशिप मैं करके दिखाऊंगा और आपको एक एक चीज के लिए गाइड करता रहूंगा। जहां पर किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में आपको कोई समस्या आएगी, उसको वीडियो बना करके या जिस तरीके से भी आप चाहेंगे मैं आपकी वहां पर हेल्प करूंगा, ठीक है। तो आई होप मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं आपको, इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप यकीनन 150 प्लस या 160 के आसपास के नंबर्स जरूर ला पाएंगे। अगर कोई भी डाउट, कोई भी समस्या आपको आती है तो मैं आगे भी बहुत सारी वीडियोस आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड लाता रहूंगा। आपको ऑल द बेस्ट, एंड जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं इसके अंदर एक एक फॉलो करके देखिए, यकीनन प्रिपरेशन के बाद आपका सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए ऑल द बेस्ट, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर।